मतलब वो सरकार जो कल जंतर मंतर पर पहुंच गई थी नीट पेपर लीक के मामले, उसके साथ साथ वो दोगले लोग भी पहुंच गए थे जो नीट पेपर लीक में मामले में इतना ज़्यादा ट्वीट कर रहे थे। लेकिन आज जब झारखंड पेपर लीक के मामले में बात आया है तो उस समय तो ये लोग एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पापा राहुल गांधी ने मना किया था कि बेटा ये सब मेरे राज्य में हुआ है, तो कृपया करके इस पे वीडियो मत बनाना और ये सब जनता को दबा ले जाएंगे ऐसे ही करके। लेकिन इनको नहीं पता कि जब जनता अपना विस्तार में आ जाएगी तो जनता रेलैया करेगी इन लोगों की। इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इन लोगों का रेलैया हो रहा है। और ये बंदा जो अमेरिका से भारत आ सकता है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली से झारखंड नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके भी पापा मना किए हैं। क्योंकि अमेरिका से इसके पापा टिकट करा दिए थे, लेकिन दिल्ली से झारखंड का टिकट नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? अरे हम बताते हैं आपको क्यों नहीं कराएंगे। बात ये पड़ रहा है, अगर वो झारखंड का टिकट करा देते हैं दिल्ली से तो उनको क्या पता पंजाब का भी टिकट कराना पड़ जाए। हालांकि ये भी बात है कि झारखंड में जेएमएम और आरजेडी कांग्रेस की सरकार है और सबसे ज़्यादा सीट जेएमएम की है, जिससे उस पार्टी की सबसे ज़्यादा सुनवाई होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा सीट होती है और उस पार्टी का नेता उस राज्य में बैठता है, जिससे वो डिसीजन खुद ले सकता है, जो कि नहीं ले रहे हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी की पार्टी भी है तो बात तो कर सकते हैं ना, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं ये सब। अब राहुल गांधी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे भी तो बच्चों के सामने हार जाएंगे। अब बात क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर बच्चों को शहर में लाइट कटवा कर पीटा जा रहा है, बच्चों के प्रोटेस्ट रोकने के लिए बैरिकेडों की नुकीले तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बच्चों का कपड़ा के साथ साथ उनके मांसपेशियां भी बाहर आ रही हैं। जिसमें बच्चों का मांसपेशियां, बताइए, मांसपेशियां बाहर आ जा रही हैं। एक शहर एक दिन एक तरफ बच्चों पर लाठी बरसाई जा रही है और दूसरी तरफ नवाब साहब का बर्थडे मनाया जा रहा था और 2 किलोमीटर दूर दौड़ा कर बच्चों को पीट रहे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे। ये सवाल हर बच्चा पूछ रहा था, जिसके पीठ पर झारखंड में पुलिस अपनी लाठी चार्ज की है। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि बच्चे इतना लाठी खा चुके हैं, दौड़ा के पुलिस मार लिए हैं, तो कुछ सुनवाई तो हुआ होगा। लेकिन मिला क्या बच्चों को? मुकदमा, लाठी, एफआईआर। उसमें से 600 लोगों को जो अपने आवाज़ के लिए, अपनी हक के लिए लड़ रहे थे, वो भी ऐसा एफआईआर जिसमें 100 लोगों का नाम निश्चिंत है, लेकिन 500 लोगों का नाम अभी कोई अता पता नहीं है। किसी का भी हो सकता है। जो लोग वहाँ पर हैं उनमें से किसी का भी नाम पड़ सकता है। अगर अपराधियों, देशद्रोहियों और जो पुलिस पे हमला किए थे उनके लिए मुकदमा माफ़ कर सकता है बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, तो हमारे राहुल गांधी से साफ क्वेश्चन है कि वो नहीं माफ़ कर सकते हैं क्या हमारे बच्चों पे? जो झारखंड के बच्चे, वे बच्चे जो दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करते हैं और शाम को जाकर जेपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उन सब का पेपर ऐसा लीक हो जाए तो क्या बीतता होगा उन लोगों पे। मतलब यही सरकार थी जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे जब एफआईआर हुआ था कुछ बच्चों पे, तो ये बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, पीएम आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन कर दी थी। लेकिन जब इनके राज्य में हुआ है तो ये क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करने दे रहे हैं? क्यों बच्चों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं? जेपीएससी का पेपर जो होता है वो राज्य सरकार कराती है और जो एनटीए नीट का पेपर जो होता है, जेई का पेपर जो होता है, वो सब केंद्र सरकार करवाती है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि झारखंड के वो बच्चे जो कड़ी धूप, कड़ी बारिश, 17 दिन से कड़ी धूप, कड़ी बारिश, 17 दिन से वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तो और इस 17 दिन के प्रोटेस्ट में जैसे सोनम वांगचुक बैठे थे हड़ताल पर, वैसे ही यहाँ पर भी एक लौंडा बैठा है, वैसे ही यहाँ पर भी एक लोग बैठे हैं हड़ताल पर। वहाँ पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हालांकि एक लोग अस्पताल में से अपना अनशन रखे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई सुनवाई कर नहीं रही है। बदले में मिल क्या रहा है उनको? लाठी चार्ज। लाठी चार्ज के अलावा इन लोगों के पास कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। जब बच्चों का यहाँ पर सरकार पर भरोसा नहीं है तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि कितना घोटाला करती होगी और कितना क्या चीज कर रही होगी उस राज्य में। यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ ऐसा हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि अगर बच्चे सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या मिल रहा है उनको? मुकदमा, एफआईआर, वो भी लिमिटेड नाम। और जो लोग आरोपी हैं, पत्थरबाजी किए हैं, उन लोगों पे कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है। अब इस बात को थोड़ा आप गौर से समझिए कि होता क्या है। अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है ना तो पूरा बाजी पलट सकता है। वो सरकारी नौकरी में उनकी फाइल जाकर अटक जाएगी, स्टेशन में जाकर अटकेगी,
हाई कोर्ट में जाकर अटकेगी और वो परेशान होंगे, उनका पैसा खर्च होगा, ट्रैवलिंग का अलग कॉस्ट खर्च होगा। यहाँ पर सब सरकार की सोची साजिश लग रही है। मतलब जो बच्चे अपनी हक के लिए आवाज़ उठाएं उनको मिल क्या रहा है? मुकदमा। मतलब ऐसा तो कहीं होता नहीं है, लेकिन मिल क्या रहा है? सोच लीजिए आप, जहां पर बीजेपी ने खुद जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए थे उसके बाद एक्शन ले रही थी। एक्शन लेते समय में वहां पर सीजेपी की मांग कुछ अलग थी, ठीक है। सीजेपी की मांग जब बदली तो वहां पर मोदी जी साफ बोल दिए कि हमारे देश के भविष्य हैं और हम इन पे जो एफआईआर किए हैं उसको सब वापस लेते हैं और एफआईआर कोई बच्चों पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वापस लेने का नाम ही नहीं लेंगे। और तो और सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि अभिजीत दीपके जो है पहले एएपी में रह चुके हैं, तो यहाँ पर इसका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब बोलेंगे आप लोग कि एएपी का है, तो यहाँ पर तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। तो बात ये पड़ रहा है ना, अगर यहाँ पर आकर वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस उनका जो पोल है वो पंजाब पेपर लीक के मामले में वो भी आवाज उठा सकती है, इसीलिए वो भी दबे हुए हैं और बच्चों को पूरी दबाया जा रहा है। यहाँ पर बताइए, सोनम वांगचुक की तरह यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन तब भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। हालांकि आगे की अपडेट्स आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।